2026 की पहली ही सुबह जेठालाल के साथ मोए मोए हो गया। आप सोच रहे होंगे कि क्या हुआ? क्या अय्यर ने जेठालाल को गले लगा लिया या बापूजी ने जेठालाल को आई लव यू बोल दिया? नहीं दोस्तों, मामला इससे भी ज्यादा गंभीर है। गोकुल धाम के सुविचार बोर्ड पर आज कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर जेठालाल की आंखों के लेंस और दिमाग का फ्यूज दोनों हिल चुके हैं। वीर और बंसुरी दावा कर रहे हैं कि ये इंग्लिश है, लेकिन जेठालाल को लग रहा है कि ये एलियंस का भेजा हुआ कोई गुप्त कोड है। क्या जेठालाल इस उल्टे पुल्टे सुविचार का मतलब समझ पाएगा या फिर 2026 की शुरुआत ही पोपट के साथ होगी? कहानी की शुरुआत होती है एक चमचमाते हुए स्टेज से। भाई मानना पड़ेगा, भिड़े ने सोसाइटी का मेंटेनेंस बचा बचाकर स्टेज तो ऐसा सजाया है जैसे यहाँ कोई अवार्ड फंक्शन होने वाला हो। 2026 के स्वागत के लिए पूरा गोकुल धाम जमा है। होस्ट माइक लेकर आता है और ऐसी अनाउंसमेंट करता है जैसे स्टेज पर डायनासोर आने वाले हों। वो चिल्लाता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टप्पू और सोनू। और ये देखिए, स्टेज पर एंट्री होती है हमारे टप्पू और सोनू की। लेकिन रुकिए, ये टप्पू कम और सस्ता धर्मेंद्र ज्यादा लग रहा है और सोनू बनी है ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। बैकग्राउंड में गाना बजता है, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। भाई साहब, केमिस्ट्री देख रहे हो? टप्पू ने धर्मपाजी का वो मफलर वाला स्टाइल ऐसे कॉपी किया है जैसे पिछले जन्म में वो भी यमला पगला दिलाना ही था। सोनू उसके पीछे ऐसे भाग रही है जैसे टप्पू उसका उधार लेकर भागा हो। गाना बदलता है, तुम इस गली तो मैं उस गली। वाह भाई, क्या सीन है। नीचे बैठे जेठालाल का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 156 इंच का हो गया है। वो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे टप्पू ने डांस नहीं बल्कि सीधा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। और फिर आता है वो प्रॉप, स्कूटर। भाई, स्टेज पर स्कूटर चलाकर ये दोनों मैं जट यमला पगला दीवाना पर ऐसा डांस करते हैं कि नीचे बैठे चंपक चाचा भी अपनी छड़ी छोड़कर नाचने को तैयार हो जाते हैं। गोकुल धाम वाले तालियां नहीं बल्कि सीटियां बजा रहे हैं। माहौल पूरा सेट है। परफॉर्मेंस खत्म होती है और होस्ट इमोशनल कार्ड खेल देते हैं। वो कहते हैं प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। पब्लिक का मुंह लटक जाता है। अरे, तभी एंट्री होती है हमारे ज्ञान के सागर यानी तारक मेहता साहब की। भाई, मेहता साहब को माइक मिल जाए और वो भाषण ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो शुरू हो जाते हैं धर्मेंद्र जी की तारीफ में। वो अच्छे कलाकार थे, अच्छे इंसान थे, शर्ट उतारते थे, दिल की बात कहते थे। मेहता साहब की बातें सुनकर हाथी भाई को भूख लग गई होगी, लेकिन वो भी सिर हिलाकर सुन रहे हैं। मेहता साहब जोश में आकर धर्म जी का सिग्नेचर स्टेप भी करके दिखाते हैं। वाह मेहता साहब, कलम के साथ साथ कमर भी मटका लेते हो। अब मेहता साहब को लाइमलाइट मिलते देख हमारे भिड़े भाई कैसे पीछे रहते? वो तुरंत बीच में कूद पड़ते हैं। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। भिड़े शुरू करता है, धर्मजी अवार्ड के मोहताज नहीं थे, प्यार ही उनका अवार्ड था। और फिर भिड़े वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है जिसका सबको इंतजार था। वो याद दिलाता है कि धर्मजी हमारे गोकुल धाम में आए थे। और बस शुरू हो जाता है फ्लैशबैक। स्क्रीन पर चलता है वो सुनहरा पल। धर्मेंद्र जी की कार रुकती है और हमारे जेठालाल और भिड़े ऐसे चिल्लाते हैं, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, जैसे उन्होंने लॉटरी का टिकट देख लिया हो। सोढ़ी तो दीवार पर हाथ रखकर ऐसे स्टाइल मार रहा है जैसे फिल्म का हीरो वही हो। पूरी सोसाइटी ऐसे दौड़ती है जैसे भंडारे का आखिरी गुलाब जामुन बचा हो। असित भाई गुलदस्ता देते हैं। उफ, क्या दिन थे वो। फ्लैशबैक खत्म होता है और सोढ़ी माइक लेता है। वो अपने पंजाबी स्टाइल में इमोशनल हो जाता है। एक बंदा सी जो दिल टच कर गया। सोसाइटी वाले वाहेगुरु बोलते हैं और माहौल पूरा भक्तिमय और फिल्मी हो जाता है। सब खड़े होकर ट्रिब्यूट देते हैं। सच में यार, धर्मपाजी का जलवा ही अलग है। 2026 में भी उनका जादू कायम है। इमोशन का ड्रामा खत्म हुआ, अब बारी है असली हंगामे की। होस्ट याद दिलाता है कि 12 बजने वाले हैं। सब अपनी घड़ियां ऐसे घूर रहे हैं जैसे एग्जाम का आखिरी मिनट चल रहा हो। उल्टी गिनती शुरू होती है, 10, 9, 8, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही 12 बजते हैं, गोकुल धाम में पागलपन शुरू हो जाता है। आतिशबाजी हो रही है, लोग गले मिल रहे हैं, लेकिन असली नजारा तो स्टेज पर है। सब के सब मैं जट यमला पगला दीवाना पर ऐसे नाच रहे हैं जैसे कल सुबह उठना ही नहीं है। जेठालाल दया भाभी वाला गरबा कर रहा है, सोढ़ी भांगड़ा कर रहा है और हाथी भाई अपनी जगह हिलकर रहे हैं। भाई, इसे कहते हैं असली सेलिब्रेशन। किसी को खबर नहीं कि कल सुबह क्या होने वाला है। रात गई, बात गई। अब आ गई 2026 की पहली सुबह। हमारा जेठावाल बालकनी में खड़ा है, हाथ में लोटा है और जुबान पर मंत्र
ओम सूर्याय नमः। जेठालाल खुश है, वो सोच रहा है, वाह, साल के पहले दिन सूरज दादा के दर्शन हो गए, अब बस बबीता जी के दर्शन हो जाएं तो लाइफ सेट है। वो बड़ी उम्मीद से सामने वाली बालकनी में देखता है। लेकिन दोस्तों, जेठालाल की किस्मत और समोसे में आलू का पुराना रिश्ता है। बबीता जी की जगह वहाँ कौन आता है? वहाँ आता है उसका परम शत्रु अय्यर। अय्यर को देखते ही जेठालाल का मुंह ऐसे उतर जाता है जैसे जलेबी चाशनी में गिरने की जगह नाली में गिर गई हो। वो तुरंत मुंह फेर लेता है, लेकिन अय्यर की नजरें चील जैसी हैं। वो देख लेता है। ओए जेठालाल, ओए! जेठालाल को मजबूरी में मुड़ना पड़ता है। अरे अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। लेकिन भाई साहब, उसकी आवाज में इतनी खुशी थी जितनी किसी को टैक्स मरते वक्त होती है। अय्यर भी कम नहीं है, वो तुरंत पकड़ लेता है। तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेरा? अब यहाँ शुरू होता है जेठालाल का बहानेबाजी का टैलेंट। जेठालाल का दिमाग रॉकेट की स्पीड से चलता है। वो कहता है, अरे नहीं अय्यर भाई, मैं तो वेट कर रहा था कि आपका जल अर्पण हो जाए, और फिर जैसे ही मैं घूमा मुझे लगा बापूजी ने बुलाया। वाह जेठा जी, ऑस्कर लेवल की एक्टिंग। अय्यर को भी मानना पड़ता है, लेकिन जेठालाल अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा है। हेड तेरी की, साल के पहले दिन इस इडली सांभर की शक्ल देख ली, अब पूरा साल पनौती लगेगा। जेठालाल वहां से भागता है और बड़बड़ाता है, जीवन की वास्तविकता के दर्शन हो गए भाई। जेठालाल घर में घुसता है, तैयार होकर बाहर आता है। उसे लगता है बापूजी उसके साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। भाई जेठालाल 40 साल का हो गया है, लेकिन हरकतें अभी भी टप्पू से छोटी हैं। वो दीवार के पीछे छुप जाता है। जैसे ही बापूजी बाहर आते हैं, जेठालाल चिल्लाता है, बाबूजी! बापूजी बेचारे डर के मारे हार्ट अटैक के करीब पहुंच जाते हैं। वो लड़खड़ाते हैं। जेठालाल उन्हें संभालता है। संभालिए बापूजी। अरे गधे, पहले डराता है, फिर बोलता है संभालिए। तुझे क्या मैं यहाँ स्टैचू खेलने के लिए खड़ा दिखता हूँ? अब शुरू होता है बाप बेटे का कॉमेडी ड्रामा। जेठालाल सफाई देता है कि वो तो है पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बापूजी समझाते हैं कि वो बाथरूम जाने की कोशिश कर रहे थे, लुक्का छुपी नहीं खेल रहे थे। खैर, मामला शांत होता है। बापूजी बताते हैं कि गांव में गायों के लिए 25,000 भेजने हैं। जेठालाल तुरंत दानीकरण बन जाता है। बापूजी 25 क्यों, ज्यादा भेज देते हैं। वाह, नए साल पर पुण्य कमाने का शॉर्टकट। तभी टप्पू आकर जेठालाल को चने के झाड़ पर चढ़ा देता है। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तीनों पीढ़ियां एक दूसरे की तारीफ में लग जाती हैं। फिर वो दादाजी की फोटो के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने। जेठालाल धीरे से अपनी असली विश मांगता है। दादाजी, आशीर्वाद दो कि 2026 में बापूजी मुझे डांटे नहीं। बापूजी के कान राडार जैसे हैं, सुन लेते हैं। गलती करेगा तो डांटूंगा नहीं क्या? जेठालाल मासूम बनकर पूछता है, मेरी गलती होती कब है? और फिर बापूजी वो लिस्ट निकालते हैं जो शायद वो पिछले 10 साल से अपडेट कर रहे हैं। तेरी 365 गलतियां गिना सकता हूँ। देर से उठना, कसरत ना करना, भिड़े का चेक भूलना। जेठालाल का मुंह फिर से गुब्बारे की तरह फूल जाता है। वो रूठकर कोने में खड़ा हो जाता है। भाई, इसे देखकर कोई कहेगा ये गधा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, ये तो नर्सरी का बच्चा लग रहा है। अब सीन देखिए। बापूजी पहले उसे छोड़कर जाने का नाटक करते हैं। जेठालाल कनखियों से देखता है। फिर बापूजी वापस आते हैं और उसे ऐसे मनाते हैं जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे रहे हों। अले ले 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 ले, मेरा जेठिया रूठ गया, मेरा गोलू मोलू नाराज है। अरे बापूजी, बस भी करो, अब क्या उसे गोद में उठाओगे? बापूजी उसे लालच देते हैं। मेले में किसे जाना है? जलेबी फाफड़ा किसे खाना है? और जलेबी फाफड़ा शब्द सुनते ही जेठालाल का रूठना ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। मुझे मुझे मुझे। लो भाई, मान गया अपना जेठिया। पेट पूजा सबसे पहले, बाकी काम बाद में। उधर जेठालाल जलेबी के सपने देख रहा है और इधर रतन और रूपा के घर में मौत का खेल चल रहा है। रूपा ने रतन के लिए तिल के लड्डू बनाए हैं। रतन खुश होकर मुंह खोलता है। आहा, देसी घी के लड्डू। रूपा बड़े प्यार से लड्डू उसके मुंह में ठूस देती है। रतन जोर से चबाता है और तभी आवाज आती है, कटक। ओ तेरी, ये लड्डू था या ग्रेनाइट का पत्थर? रतन अपना गाल पकड़कर चिल्ला रहा है और रूपा, वो मैडम मोबाइल पर वीडियो बना रही हैं। हेलो फॉलोअर्स, देखिए मेरे पति के दांत कितने मजबूत हैं। अरे देवी जी, ये लड्डू तो हथौड़े से भी नहीं टूटेंगे, दांत क्या चीज है? वीडियो बंद होने के बाद रतन की जो हालत होती है वो देखने लायक है। वो पूछता है, सजा क्या मिलेगी? रूपा उसे असली लड्डू देती है। रतन खाता है और खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो पूछता है, तो वो पत्थर वाले लड्डू किसके लिए थे? जवाब मिलता है, क्रिकेट खेलने के लिए। वाह भाई वाह, गोकुल धाम में अब लड्डू से क्रिकेट खेला जाएगा। 2026 में टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई।
रतन और रूपा बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दो छोटे शैतान वीर और बंसुरी चुपके से भाग रहे हैं। रतन उन्हें स्टैचू बोलकर रोकता है। पता चलता है कि आज भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा तो इन बच्चों ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो सुविचार कम और खजाने का नक्शा ज्यादा लग रहा है। बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो, हमारा सुविचार पढ़कर सबका दिमाग घूम जाएगा। और सच में इन्होंने बोर्ड पर ऐसी खिचड़ी पकाई है जिसे पढ़ने के लिए शायद आइंस्टीन को बुलाना पड़े। अगली सुबह जेठालाल नीचे उतरता है और उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है। ये भिड़े ने कौन सी भाषा लिखी है? जेठालाल अपनी आंखें मलता है, लेकिन उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। उसे लगता है ये चाइनीज है या शायद डॉक्टर की हैंडराइटिंग है। तभी वीर और बंसुरी आते हैं। वो बताते हैं, अंकल ये इंग्लिश है। जेठालाल का रिएक्शन देखो। हैं इंग्लिश? जेठालाल का ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है, बेटा मेरी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश में ABCD होती है, ये जलेबी फाफड़ा जैसे अक्षर नहीं होते। जेठालाल उस बोर्ड को ऐसे घूर रहा है जैसे वो बोर्ड उसे गाली दे रहा हो, और बच्चे उसे चैलेंज कर रहे हैं। आखिर क्या लिखा है उस बोर्ड पर, और क्या जेठालाल इस कोल्ड वॉर में जीत पाएगा? ये तो अब अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।